मान लीजिए कि हमारा ये सूरज है, सूरज है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या सौरमंडल से संबंधित जो हमारा डाटा है, हम इसको हेडिंग बना लेते हैं एक सौरमंडल। सौरमंडल का जो हमारा डाटा है, इसमें जो प्रमुख हमारा जो तारा है यह है सूरज, यह केंद्र में स्थित है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, इनमें इनका जो घूर्णन काल है, ये परिक्रमण काल कितना, मतलब कि सूर्य का परिक्रमा कितना दिनों में कर लेते हैं, यह अपने अक्ष पर कितने देर में घूम लेते हैं, इनके चंद्रमा मतलब उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रह कौन सा है। अच्छा, इनका आकार भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आकार के अनुसार, पोजीशन के अनुसार हम लोग अभी बात कर लेंगे कि कौन सी स्थिति पर है, पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर। तो यही ऑलमोस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे मान लीजिए कि हम कुल ग्रहों की बात करें तो सौरमंडल में 8 ग्रह शामिल हैं। जो पहला ग्रह है, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रहों का जो नाम है यह बुध है। पहला ग्रह कौन सा है, बुध है। दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। कुल मिलाकर के 8 यही हमारे ग्रह हैं। अच्छा, अगर इस आकार का हम लोग बात करें तो सबसे जो बड़ा है ना वो हमारा बृहस्पति है, 1 नंबर पर इसको रखें। 1 नंबर पर कौन सा है, बृहस्पति। इसमें घटते हुए क्रम में है 4। जैसे शनि जो है वह 2 नंबर पर, अरुण 3 नंबर पर, वरुण 4 नंबर पर। अच्छा, 5वां नंबर हमारे पृथ्वी का है, तो हम आ गए सीधे 5 पर। छठा नंबर इसमें शुक्र का है, छठा नंबर शुक्र का है, और 7वां नंबर मंगल का है, और 8वें पर बुध है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है, सबसे बड़ा कौन सा है तो बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है तो बुध है, और हमारी पृथ्वी का कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। क्रम में पृथ्वी 3रे नंबर पर है और आकार में 5वें नंबर पर है। थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे की ओर एलेबरेट करते हैं, परिक्रमण पर बात करते हैं। परिक्रमा करने में बुध को, जैसे परिक्रमा का मतलब हो गया कि सूर्य के चारों ओर घूमना, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको लगता है 88 दिन। कितना दिन, 88 दिन। और घूर्णन करने में इसको लगता है 59 दिन। बुध को सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन। और इसके अगर उपग्रह का बात करें तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, शुक्र को बात करें हम, शुक्र को सूर्य के चारों ओर जो घूमने में समय लगता है, यह लगता है 255 दिनों का समय, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको लगता है 243 दिन। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है 365 दिन, और अपने अक्ष पर घूमने में लगता है इसको 24 घंटा, मतलब 1 दिन, 1 दिन कह सकते हैं इसको। मंगल को घूमने में, सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है 687 दिन, और अपने अक्ष पर घूमने में लगता है इसको 24 घंटा। साथ ही साथ बृहस्पति को चारों ओर जो घूमने का जो टाइम है वह है 11 महीना 11 साल, सॉरी 11 साल और 11 माह, इसको 12 साल भी कहा जा सकता है। और अपने अक्ष पर जो इसके घूमने का जो टाइम है, अब इस फिगर पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी यहां पर किया था बृहस्पति को, कि 11 साल 11 महीना यानी कुल 12 साल, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 9 घंटा 56 मिनट का समय लगता है ना। तो यह बृहस्पति को 11 महीना 11 साल 11 महीने या 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट। शनि को यह 29 साल 5 महीना लगता है, 29 वर्ष 5 माह, जबकि अपने अक्ष पर जो घूमने का जो टाइम है यह है 10 घंटे 40 मिनट का। उसी तरह से अरुण को कुल 84 वर्ष लगता है, 84 वर्ष। और ये जो है अपने अक्ष पर अगर ये घूमने की इसके बात करें तो यह कुल मिलाकर के 17 घंटा 14 मिनट में अपने एक चक्र को पूरा कर लेता है। 17 घंटा
14 मिनट, मतलब 17.25 घंटा में यह अपने एक चक्र को पूरा कर लेता है, 17.14 मिनट। वरुण 164 वर्ष लेता है और यह अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेता है यह 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। तो हमारा एक ये डाटा है। अच्छा, दूसरा उपग्रहों की संख्या का हम बात करें तो उपग्रहों का पहला इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ये शून्य है। शुक्र के पास भी शून्य है, कोई नहीं है। पृथ्वी के पास एक है, कौन है भाई? चंद्रमा है। मंगल के पास कितना है? तो इसके पास भी 2 है, एक का नाम है फोबोस और दूसरों का नाम है डिमोस। बृहस्पति के पास जो उपग्रह है वो 53 है। अच्छा, इस 53 में जो सबसे बड़ा है ना वो है गैनीमेड। गैनीमेड ब्रह्मांड का ज्ञात सबसे बड़ा यह उपग्रह है। यह बुध से भी बड़ा है, लेकिन यह ग्रह का चक्र लगाता है, इसलिए यह उपग्रह कहलाता है। ये शनि के पास में भी 53 है। अच्छा, 53 में इसका जो टाइटन है ये काफी महत्वपूर्ण है। टाइटन, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है? किसका उपग्रह है? यह शनि का उपग्रह है। अरुण के पास में है टोटल 27। अच्छा, इस 27 में जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है टिटेनिया। और वरुण के पास है कुल 13, जिसमें ट्राइटन सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें एक डाटा और भी पूछ लिया जाता है, इससे कुछ इसके उपनाम है ना। उपनामों का अगर हम चर्चा करें, उपनाम समझते होंगे, जैसे उसका कुछ निक नेम है, उपनाम। अच्छा, तो उपनाम में जो बुध है ना, यह सबसे नजदीक का तारा इसको बोलते हैं। नजदीक का तारा। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं तीव्र ग्रह। तो इसको 2 इसका उपनाम है, एक हो गया नजदीक का तारा और दूसरा हो गया तीव्र ग्रह। अच्छा, शुक्र जो है ना ये है गर्म ग्रह इसलिए है काहे कि यह सूर्य से काफी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है और यह काफी गर्म हो जाता है। इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन। इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा। भोर का तारा भी इसे कहते हैं, भोर का तारा। अच्छा, पृथ्वी से संबंधित अगर इसका उपनाम देना तो इसको हम बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वह जल से घिरा हुआ है और 1/3 पर काफी मात्रा में जंगल उपलब्ध है। तो इसके कारण पृथ्वी को अगर बाहरी हम प्लैनेट से देखें तो यह नीला दिखाई देता है। मंगल को हम बोलते हैं लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की मात्रा है इस पर, इसलिए इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह, यह हो गया पीला ग्रह। शनि को बोलते हैं काला ग्रह। शनि का 7.5 ही चढ़ जाता है लोगों का, काला वस्त्र धारण करते हैं, देखा होगा आपने। हमें ये बात समझ में आज तक नहीं आई कि इतना करोड़ों किलोमीटर दूर रह करके ये यहाँ के एक तुच्छ मानव पर अपना 7.5 कैसे चढ़ा देते हैं, किस तरह से उनका प्रभाव हमारे जीवन के लिए काल बन जाता है। तो इनको हम बोलते हैं काला ग्रह बोलते हैं। अरुण को हम बोलते हैं हरा ग्रह और इसको बोलते हैं लेटा ग्रह। तो यही हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ से बाहर से सौरमंडल से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप इसको नोटसेट में डाउनलोड कर सकते हैं, नोटसेट में इसको नोट कर लीजिए, या फिर हमारे ऐप पर यह इसका नोट्स मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ICS IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप से आप वहां पर बहुत सारे नोट्स मौजूद है, आप वहां से इसको ले सकते हैं।